नमस्कार। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम के प्रमुख पहलुओं में से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सही ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना। जी हाँ, यदि आप सही ऑप्शनल सब्जेक्ट को चयनित करते हैं तो वो आपको टॉप रैंक के साथ साथ टाइम बाउंड मैनर में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में एक अहम स्ट्रेटेजिक भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, जुक्ता एकेडमी की तरफ से ऑलरेडी ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल सोशियोलॉजी, ऑप्शनल हिस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड बैच चल रहे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच भी आने वाले 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है। जी हाँ, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो है ऑप्शनल ज्योग्राफी को क्यों कंसिडर करें। जैसे कि आप जानते हैं, टोटल 31 विषयों में से हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट है। कुछ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है, कुछ साइंसेस के सब्जेक्ट है। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जो कि पिछले कई वर्षों से एक ट्रस्टेड सब्जेक्ट रहा है। आज की वीडियो में हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों ज्योग्राफी ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें क्यों दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाकर उतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें, इस बैच की बात करें जो 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इस बैच कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। इन फीचर्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले यहां पर जो क्लासेस होगी, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। लगभग 120 से 130 क्लासेस में पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। वहीं पर क्लासेस का जो फीचर है वो है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए रखे जाएंगे। खासकर वीकेंड पर हम जो है स्टूडेंट्स के लिए कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, जिसमें स्टूडेंट के कुछ कोर कंसेप्ट को उनको समझाया जाएगा जो उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ आंसर राइटिंग से रिलेटेड या फिर कुछ भी एस्पेक्ट को लेकर उनके कुछ भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन को हम रेगुलरली कंडक्ट करते जाएंगे। वहीं पर अगर हम क्लासेस की बात करें, क्लासेस का मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। अगर आप ऑफलाइन मोड को अवेल करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस हमारी BCS शिमला की ब्रांच में चलेगी। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें नोट्स की या फिर मटेरियल की, तो आपको PDF नोट्स के साथ साथ PPT के साथ साथ वैल्यू एडेड क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे क्लास के प्रोग्राम्स होंगे उसमें हम पिछले कुछ सालों में जो PYQs आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान में रखकर आपके नोट्स को हम अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम करें मेंटरशिप सपोर्ट की बात, तो जुक्ता एकेडमी जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जुक्ता एकेडमी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एस्पिरेंट्स के लिए रहता है। वो मेंटरशिप सपोर्ट आपको इस ऑप्शनल प्रोग्राम में भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें रेगुलर टेस्ट एंड डिस्कशन, तो जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे, वीकेंड पर हर टॉपिक का एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में जो भी डाउट्स होंगे उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम के दौरान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शनल मेंस की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको आपके ऑप्शनल पेपर को परफेक्ट वे में सॉल्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वहीं पर अगर हम बात करें हमारा जो तरीका रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, ऑब्वियसली ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत सारे डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर जो फ्लो चार्ट के साथ जो है इस सब्जेक्ट को हैंडल किया जाता है। तो यस, हम आपको बहुत सारे डायग्राम, फ्लो चार्ट के साथ साथ PPT की हेल्प से या फिर पूरा टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस सब्जेक्ट को डिमिस्टिफाई करने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम जो है हमारे जो आंसर राइटिंग के सेशंस है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि कैसे आपने शॉर्ट आंसर, कैसे आपने मीडियम आंसर या फिर लार्ज आंसर के साथ साथ ऐसे राइटिंग में आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रोवाइज करें, वो सभी सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कि क्यों हम ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट को अडॉप्ट करें। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी एक ब्लेंड है किसका, ह्यूमैनिटीज़ का और दूसरे साइंसेस के सब्जेक्ट का। ज्योग्राफी ऐसा प्रतीत होता है कि इट इज़ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, और कहीं कहीं पर ये ऐसा भी प्रतीत होता है इट इज़ वेरी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। बट ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज़ का और साइंसेस के सब्जेक्ट का एक एमिकेबल, एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है जो स्टूडेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, ट्रस्टेड भी हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेगा आपको ये डिफरेंट सब्जेक्ट को समझने के लिए। अब हम इसके एप्लीकेशन, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रीलिम के बारे में, सबसे पहले प्रीलिम की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं प्रीलिम में हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग वाला एरिया के साथ साथ अगर हम बात करें
इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, इन 5 एरियाज को अगर आप देखो तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो आपको इसमें मिलते हैं। और ये जो एरियाज है ये कोर ज्योग्राफी ऑप्शनल के एस्पेक्ट है। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेते हैं तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में ही जो है प्रॉपर्ली हॉलिस्टिक वे में डील हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप लेते हैं तो प्रीलिम में ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट को एक एज मिलता है ना, जहां पर दूसरे स्टूडेंट्स को डेडिकेटली इन सब एरिया को कवर करना पड़ता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के दौरान आप इन एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट और एफिशिएंट हो जाएंगे। ये हो गया ज्योग्राफी का प्रीलिम में एक इंपॉर्टेंट क्या रोल हो सकता है। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे पास GS 1 और GS 3 में आपके पास ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये आपके पास हमारा GS 1 में एक इंपॉर्टेंट सिलेबस है। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी आपको यहाँ पर मिलेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप GS 3 में जाओ तो वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वहाँ पर आपको जो है नेचुरल फार्मिंग, वहाँ पर आपको बायोटेक्नोलॉजी का रोल इन फार्मिंग, वहाँ पर आपको अलग अलग एरिया जैसे क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये वाले एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक कोर कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पर बहुत डिटेल वे में डील करते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हम जो है बहुत विस्तृत वे में, डिटेल वे में ज्योग्राफी में डील करते हैं। ये जो एस्पेक्ट है लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, ये सब एरियाज ज्योग्राफी में हम बहुत विस्तृत वे में, बहुत अप्लाइड वे में हम ज्योग्राफी में डील करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, तो ऑब्वियसली ऑप्शनल ज्योग्राफी में आपका एक एरिया है HP ज्योग्राफी। HP का नेचुरल वेजिटेशन, HP का क्लाइमेट, हिमाचल प्रदेश का जो है एग्रीकल्चरल रीजन, हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट लैंडस्केप, हिमाचल प्रदेश में लैंड यूज पैटर्न किस प्रकार का है, हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर कैसा है, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री कैसा है, हिमाचल प्रदेश में रोड का नेटवर्क कैसा है, रेलवे का नेटवर्क कैसा है, ये सारा का सारा डोमेन ज्योग्राफी का, हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक इंपॉर्टेंट डोमेन है। इसी के साथ साथ अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करो तो इंडियन ज्योग्राफी में आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, माउंटेन्स, उनका इंपॉर्टेंस, ह्यूमंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, प्लेन्स, उनका इंपॉर्टेंस, उनका ह्यूमंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, प्लेट्यू का मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड सो ऑन, दीज आर द फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इनका ह्यूमंस के लिए क्या रोल है वो आ जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में पॉपुलेशन बेस किस प्रकार का है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में सेटलमेंट किस प्रकार का है, इंडिया में इंटरस्टेट माइग्रेशन क्यों हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, इंडिया पर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इंडिया में सॉइल का इवोल्यूशन किस प्रकार का है, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, सॉइल की वजह से, सॉइल के डिग्रेडेशन की वजह से फूड सिक्योरिटी में किस प्रकार के इंप्लीकेशंस आ रहे हैं, डेजर्टिफिकेशंस क्या है, इन सब एरिया को हम ऑप्शनल में बहुत डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। इसीलिए अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को कंसीडर करते हैं तो आप एक स्ट्रेटेजिक चॉइस को ले रहे हैं, आप एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो जब हम पूरी ये तैयारी करते हैं तो उसमें हमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ना पड़ता है, हमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब एरिया को कवर करना पड़ता है। तो 60% ऑफ द ऑप्शनल सिलेबस तो आपने GS में कवर कर दिया, तो आपको कितना कवर करना है, सिर्फ 40% एरिया को ही कवर करना है। इसीलिए इट इज़ राइटली सेड कि ये जो है 3 से 4 महीने में अगर आप एक प्रॉपर रणनीति के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, 3 से 4 महीने में आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको एक एज प्रोवाइड करता है, ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। दूसरे सब्जेक्ट को आप अपनी पर्सनल चॉइस की वजह से ले सकते हैं। आपको कोई सब्जेक्ट इजी लग सकता है, कोई सब्जेक्ट आपको मार्क्स फेचिंग लग सकता है,
जो कि आपकी अपने कैलिबर, आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। बट ज्योग्राफी एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है, ये आपको एज प्रोवाइड करेगा फ्रॉम प्रीलिम से लेकर आपके कंप्लीट आपकी जो जर्नी है इस एग्जाम को क्रैक करने के। इसलिए ज्योग्राफी को अगर आप एज एन ऑप्शनल कंसिडर कर रहे हैं, इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स। अगर आप सक्सेस की बात करें, रिसेंट पास्ट में देखा गया है बहुत सारे स्टूडेंट ज्योग्राफी को स्किप कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि ज्योग्राफी नहीं चल रहा है, नहीं, ज्योग्राफी को हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हम उस 60% सिलेबस पर ही फोकस कर रहे हैं। हम ज्योग्राफी को एज एन जीएस सब्जेक्ट ऑप्शनल में भी डील करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। ज्योग्राफी के साथ हम वो जस्टिस कर ही नहीं पा रहे हैं जो एक ऑप्शनल के सब्जेक्ट के साथ एक्सपेक्टेड है। इसीलिए ज्योग्राफी में मार्क्स स्टूडेंट के कम आए। ज्योग्राफी को लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि 110 मार्क्स ला रहे हैं। बट जो स्टूडेंट डेडिकेटली 60% एरिया जीएस में, 40% एफर्ट्स ऑप्शनल में सीरियसली दे रहा है, उनके मार्क्स 130 प्लस ऑप्शनल में आ रहे हैं। और टॉप रैंकर्स पे अगर आप यूपीएससी की बात करो, आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करो, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के ही मिलेंगे, चाहे वो यहाँ स्टेट में देखो या फिर चाहे आप यूपीएससी में देखो। इसीलिए ज्योग्राफी को सिर्फ एक इस पैरामीटर्स पर आप एक्सक्लूड कर दो अपने चॉइसेस से कि ज्योग्राफी चल नहीं रहा है, ये मैं समझता हूँ कि एक सही पैरामीटर नहीं है किसी सब्जेक्ट की वाइबिलिटी को जज करने के लिए। तो ज्योग्राफी के डोमेन्स को आप ज़रूर ध्यान रखें, ज्योग्राफी के डायमेंशनलिटीज़, कवरेज को आप ध्यान रखें। साथ ही साथ ज्योग्राफी आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट में एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। हम जो है मैपिंग के थ्रू आपका करंट अफेयर को कवर करेंगे। करंट अफेयर आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप आईआर पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, आप करंट अफेयर में G20 की समिट पढ़ोगे, वोल्केनो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंट टाइप के बॉर्डर क्लैशेस के बारे में आप पढ़ोगे करंट अफेयर्स में। तो वो जो मैप मेकिंग का काम है, जो इंटर स्टेट इंटरनेशनल जो आपके क्लैशेस चल रहे हैं, बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, उन सबको एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट और डीलिंग हम जो है ज्योग्राफी में भी देते हैं। ज्योग्राफी आपके पूरे के पूरे अर्थ को एज ए प्लैनेट, एज ए होम टू ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत हेल्प करता है। इसीलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूँ कि आपकी जो चॉइस है वो वन अमंग द बेस्ट चॉइस है। जितने भी आपके पास 31 ऑप्शनल के सब्जेक्ट है, उनमें से द मोस्ट ट्रस्टेड सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। इसलिए आप ज्योग्राफी को डीमिस्टिफाई करने के लिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी कुछ एक अवधारणाएं प्रचलित है उनके ऊपर से एक पर्दा उठाने के लिए जोग्टा एकेडमी की तरफ से 14 दिसंबर शनिवार को 12 बजे एक फ्री ओरिएंटेशन क्लास को आप सभी के लिए रखा गया है। तो इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड दैट द सीरियस कैंडिडेट जो ज्योग्राफी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं वो इस फ्री ओरिएंटेशन क्लास को अवेल करेंगे,